दोस्तों सबसे पहले वीडियो देखो। गोलू को सर्दी लग जाता है कुछ नहीं होगा बेटा। तो मुर्गी इसको उठाकर बेड पे सुला देती है और डॉक्टर के पास चली जाती है। लेकिन उधर से वो नेवला आता है। मुर्गी दौड़ते हुए जाके वही टूटी फूटी छतरी लेके डॉक्टर को लाने के लिए निकल जाती है। तो इधर से ये साला नेवला फिर पर्दा गिराकर अपना भेस बदलकर डॉक्टर बन जाता है। फिर दरवाजा ठोकता है तो गोलू डर जाता है। अरे बाप रे। फिर सारे चूजे मिलकर दरवाजा खोलता है। आजा। तो डॉक्टर नेवला घर के अंदर आके गोलू को देखता है। लेकिन तभी गोलू फिर तो नेवले का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। फिर नेवला उनके पीछे भागता है। लेकिन एक चूजा युद्ध का शंख फूंकता है। फिर सारे चूजे एक एक करके अपने ऊपर बोतल का ढक्कन लगाकर हेमलेट बनाता है। लेकिन इसका हेमलेट छोटा पड़ जाता है। बिना हेमलेट के जाते ना बिंदास नहीं। तो इसको निकाल कर इसके लिए बड़ा वाला हेमलेट देता है। ठीक है। गोलू भागते हुए ऊपर चढ़ता है लेकिन नेवला उसको नीचे करके पकड़ लेता है। इधर छोटे चूजे पॉपकॉर्न को गर्म बर्तन में डालता है। नेवले के हाथ से गोलू निकल जाता है। कुछ नहीं होगा बेटा। मुर्गी इसको उठाकर बेड पे सुला देती है और डॉक्टर के पास चली जाती है। लेकिन उधर से वो नेवला आता है। फिर नेवला उसको पकड़ जाके वही टूटी चूजे छतरी लेके डॉक्टर को लाने के लिए निकल जाता है। इधर से ये साला नेवला तो गोलू निकल लेता है। फिर साला नेवला इसको डराने लग पर्दा गिराकर अपना भेस बदलकर डॉक्टर बन जाता है। फिर दरवाजा ठोकता है तो गोलू डर जाता है। को भी सर्दी लग जाता है। फिर सारे चूजे मिलकर दरवाजा खोलता है। तो डॉक्टर नेवला घर के अंदर आके गोलू को देखता है। तूफान आ जाता है। लेकिन जैसे ही लेकिन तभी गोलू फिर तो नेवले का असली चेहरा नेवला सामने आ जाता है। फिर नेवला उनके पीछे भागता है। सबसे ज्यादा स्मेल करने वाला लेकिन एक चूहा का जगह का शंख फूंकता है। फिर सारे चूजे एक एक करके अपने ऊपर बोतल का ढक्कन लगाकर हेमलेट बनाता है। हेमलेट उन्हें आते हुए देखता है तो नेवले पर चादर बिना हेमलेट के ढक जाते ना बिंदास नहीं। तो इसको निकाल कर इसके बड़ा वाला हेमलेट ऑयल पिलाने लगता है। गोलू भागते हुए नेवला ये सब देखते ही नेवला उसको नीचे करके पकड़ लेता है। फिर गोलू खिड़की के पास जाकर बतख को गर्म बर्तन में डालता है। ये बतख नकली बारिश करता है। फिर नकली गरज भी करता है और फिर साला बर्फ का बारिश करने लगता है। तो गिलहरियों को लगता है कि सर्दी आ गया है तो इस गिलहरी को बहुत सारा स्वेटर पहनाकर बाहर भेजता है। लेकिन बतख तुरंत धूप कर देता है। तो ये गिलहरी जैसे ही गिलहरी अंदर जाता है तुरंत ये बर्फ गिराना चालू कर देता है। दरअसल ये बतख अपना बगीचा में छोटे छोटे पेड़ लगा रहे थे लेकिन इसके रास्ते में बड़ा पेड़ आ जाता है। कौन है बे? तो इसको हटाने का फैसला करता है। अब देख तू। लेकिन तभी दो गिलहरी उसी पेड़ में अपना भोजन को छिपाने आ जाता है। पर बतख उस पेड़ को बिना नुकसान पहुंचाए उखाड़ने लगता है और फिर पेड़ को ट्रेन में लोड करके उस जगह पे एक छोटा सा पेड़ लगा देता है। चलो भाई। तो गिलहरी अपना भोजन उसी पेड़ में रखने चला जाता है। फिर ये दोनों यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो कौन तयू? तो क्या तयू? गया कहाँ? बतख गिलहरियों को देख लेता है तो उन्हें वहाँ से भगा देता है। तभी ये गिलहरी देखता है कि उनका पेड़ बतख कहीं ले जा रहा है। साले को छोड़ूंगा नहीं। तो ये दोनों उसके पीछे भागते हैं और बतख का ट्रेन रोक देता है। लेकिन गिलहरी पेड़ को हिला भी नहीं पाता है। तभी ये साला बतख दोनों गिलहरी को दौड़ाने लगता है। किधर है? तो गिलहरी दूसरे के घर में जाके छिप जाता है। बाल बाल बच गया। गिलहरी दूसरे के घर में जाके आराम से सो जाता है और इधर बतख गिलहरियों को ढूंढता है। तभी इसको एक घर में धुआं निकलते हुए दिखता है। तो ये गिलहरी झाड़ू पोंछा करने लगता है। तभी ये साला बतख घर का नाप लेता है अब देख तू। और दूध वाला बन जाता है। फिर ये बाहर दूध रख देता है तो गिलहरी मजे से पीकर आराम से सो जाता है। सारा रात सोया नहीं। फिर साला बतख खिड़की बंद करके कुछ दिमाग लगाता है क्या करूँ? और फिर घर के ऊपर नकली बारिश करने लगता है ठीक है। और खुद नकली गरज भी देता है। फिर अचानक से बर्फ का बारिश करने लगता है तो अंदर इस गिलहरी को स्वेटर पहना देता है। लेकिन गिलहरी बाहर आते ही धूप कर देता है। बाप रे। तभी दूसरा गिलहरी आता है तो ये जाकर बतख के लाइट का तार निकाल देता है तो इसका धूप बंद हो जाता है। तभी ये दूसरे गिलहरी को बोलता है। चलो भाई। फिर दोनों गिलहरी मिलकर अपना पेड़ को ले जाने लगता है और साथ में ट्रेन को भी। बाय बाय। लेकिन आगे एक गुफा आ जाता है तो पेड़ उड़ते हुए जाके बगीचे में लग जाता है। तभी ये बतख अपना ट्रेन को रोकता है। फिर गिलहरी इसको उल्लू बनाकर भेज देता है। चलो 1 2 3 बोलो। थैंक यू।